जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडर केपीफाई में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मंगलवार के दिन के लिए हमारे पास कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल हो सकती है और मार्केट किस लेवल पर क्या रिएक्ट कर सकता है। तो आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो जाइए प्लीज सब्सक्राइब करिए और आपके भाई को सपोर्ट करिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस एनालिसिस वीडियो। अगर आप 50 मिनट टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आज का मार्केट गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद में अब क्या यहाँ पे मेरा अगर ट्रेड का कुछ साइकोलॉजी था तो मैं यहाँ पे क्या ट्रेड करने वाला था, मैं इस रेंज का वेट करने वाला था जो कि था 6780। मार्केट मेरे को क्या चाहिए तो यहाँ से यहाँ पे आया, यहाँ पे रिजेक्शन ले, उसके बाद मैं एक डाउन साइड में चला जाऊंगा। बट आप देखोगे मार्केट ने किया क्या। मार्केट यहाँ से ऊपर तो गया, यहाँ पे रिजेक्शन न लेते हुए मार्केट सीधा ऊपर ब्रेक कर दिया। ब्रेक के बाद हमें प्रॉपर रिटेस्ट दिखा, रिटेस्ट के बाद यहाँ पे हमने स्मॉलर टाइम फ्रेम पर स्विच किया। स्विच करने के बाद हमें यहाँ पे एक कॉल साइड की एंट्री मिल गई थी। अब कॉल साइड की एंट्री में टारगेट क्या रखता है यहाँ पे, तो टारगेट मेरा ये रेजिस्टेंस लेवल था जहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, ये लेवल मेरा था। उसके बाद आप देखोगे मार्केट ने किया क्या। मार्केट ऊपर गया, फिर से डाउन साइड आया और फिर से ऊपर गया। बस ये फाइनल लेवल मार्केट का एक रेजिस्टेंस जैसे उसने रिजेक्शन लिया 6840 ये बन चुका था। उसके बाद मार्केट डाउन साइड में चला गया। अब डाउन साइड में गया, उसके बाद सेम लेवल से मार्केट ने 6780 से सेम लेवल से मार्केट ने फिर से पुल बैक मारा। अब यहाँ से फिर से पुल बैक मारने के बाद क्या हुआ, मार्केट अब यहाँ से अगर इसको फाड़ता तो मजा आ जाता। मतलब अब सेकंड एंट्री मेरी कब बनती, अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता यहाँ से ऊपर की साइड, तो मैं यहाँ पे एक रिटेस्ट पे एक एंट्री बना लेता और टारगेट रख देता 6940 का। बट मार्केट ने वैसा किया नहीं। मार्केट जैसे ही रेजिस्टेंस लेवल के पास फिर से आया, वहां पे हमें क्या देखने को मिला, इनसाइड कैंडल स्टिक, मतलब जो अभी बना हुआ है इनसाइड कैंडल। अगर आप इनसाइड कैंडल के रूल के बारे में जानते होगे तो या इसके बाद अब क्या होने वाला है आपको पता होगा। मार्केट ने क्या किया है, उसको डाउन साइड में ब्रेक किया। ब्रेक के साथ हम हमको यहाँ पे सेकंड सिग्नल क्या है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। स्ट्रॉन्ग लेवल के साथ साथ यहाँ पे थर्ड सिग्नल क्या है कि उसके बाद यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट है। फेक ब्रेकआउट के बाद प्रॉपर डाउन साइड में सेलर्स लोग ने पुश किया है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ सिग्नल क्या है, तो हमारे पास फोर्थ सिग्नल है 20 मूविंग एवरेज डाउन साइड में क्रॉस कर रहा है। अगर ये मार्केट, अगर ये कैंडल 2 मिनट के बाद उस रेंज के नीचे मतलब 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज कर देती है और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि इसके बाद मार्केट डाउन साइड में जाने वाला है। अगर आपने एंट्री नहीं ली होगी डाउन साइड में तो आपको एंट्री कहाँ पे मिलेगी, फ्रेश एंट्री। तो आपको फ्रेश एंट्री मिलने वाली है 6780 पे। 6870 मार्केट जैसे डाउन साइड में ब्रेक करता है, यहाँ पे आप अपने सेटअप के अनुसार यहाँ पे एक ट्रेड आप पुट साइड में ले सकते हो और उसके बाद आपको फर्स्ट टारगेट रखना चाहिए जैसे डे स्टार्ट हुआ 6740 और सेकंड टारगेट आपका होगा 6700। ये दोनों टारगेट अगर मार्केट ब्रेक कर देता है तो उसके बाद हम थर्ड और फोर्थ टारगेट जो कि मैंने आपको कल के दिन लेवल्स दिए थे वो पकड़ लेंगे। तो डाउन साइड में हमारा फोर्थ थर्ड टारगेट रहेगा 6540। ये रेंज जब भी ब्रेक होगा 6700 उसके बाद हमें डाउन साइड में बड़ी सी मूव दिखाई दे सकती है। तो फिलहाल के लिए हमारे पास मार्केट में कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो मार्केट में फिलहाल तो हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल होने वाली है 6840 के एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। सपोर्ट की बात करेंगे तो सपोर्ट हमारे पास ये रेंज रहने वाली है जहाँ से मार्केट ने बढ़िया सा एक पुल बैक मारा है जो कि मैंने आपको बताया था 6771। ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाली रेंज बन चुकी है। और डाउन साइड में तो ये लेवल 6700। अब आपको ट्रेड कैसे करना है इन लेवल्स पर। अगर आप मान लीजिए आज मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट करके क्लोज दे रहा है, अगर मार्केट यहाँ पे रिटे ऊपर जा, यहाँ पे ओपन होने के बाद ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद मार्केट प्रॉपरली इस रेंज पे रिजेक्शन खा रहा है, रिजेक्शन खाने के बाद हमें 6780 पर अगर यहाँ पे डाउन साइड में क्लोज देखने को मिलता है तो यहाँ से हम एक पुट साइड में प्लान करेंगे। और पुट साइड में प्लान करेंगे तो हमारा फर्स्ट टारगेट यही रहेगा 6700। इसके बाद हमें एक डाउन साइड में बढ़िया सी मूव दिखाई दे सकती है। सेकंड हमारी क्या होगी, अगर मार्केट इसको ऊपर की साइड में ब्रेक करता है 6780 को तो हम प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। यहाँ पे जैसे रिटेस्ट बनेगा हम फिर से यहाँ से अप साइड में चले जाएंगे और हमारा अप साइड में भी टारगेट होगा 6840। अब ये होगा गैप डाउन का। अब गैप अप के बाद गैप अप हुआ तो हमें क्या करना है, तो मान लीजिए मार्केट आज यहाँ पे क्लोज दे रहा है जो कि है 6720। इसके बाद मार्केट गैप अप हो रहा है 6820 के पास में। अगर 6820 के पास में मार्केट ओपन हो रहा है तो हमें यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्या देखना है,
तो हमें देखना है मार्केट अप जा रहा है या डाउन जा रहा है। ये दोनों कंडीशन में हमें क्या करना है, हमारा ब्रेन पहले से ही प्रिपेयर होना चाहिए। तो अगर अप जा रहा है तो अप में हमारे पास कौन सी लेवल है और हमें इस लेवल पे ट्रेड क्या करना चाहिए, ये भी आपके माइंड में फिक्स होना चाहिए। तो अप जा रहा है, अप के बाद अगर ब्रेकआउट मिलता है तो मैं यहाँ पे क्या बनने के बाद ट्रेड करूंगा, ये ठीक है आपके ब्रेन में चाहिए। जैसा कि ब्रेकआउट बनने के बाद मैं यहाँ पे रिटेस्ट पे ट्रेड करता हूँ। जैसे 15 मिनट की यहाँ पे रेड कैंडल बनेगी, मैं यहाँ पे स्मॉल टाइम फ्रेम पर स्विच करूंगा और वहाँ पे देखूंगा मेरे लिए कॉल साइड के लिए कुछ बन रहा है क्या। अगर कुछ बनता है तो मैं यहाँ से एक कॉल साइड में रिस्क बना लूंगा और जो ब्रेकआउट की कैंडल होगी उसका एसएल में लगा दूंगा लूंगा। ठीक है, ये कॉल साइड का। अगर यहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा है 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, मुझे अच्छा खासा रिजेक्शन दिखने को मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे सडनली एकदम से 5 मिनट टाइम फ्रेम पर स्विच करूंगा। फिर से कुछ देखूंगा, अगर मेरा प्राइस एक्शन वहाँ पे फॉलो हो रहा है, मेरे लिए कुछ सिग्नल मिल रहा है, तो मैं वहां से पुट साइड के लिए चला जाऊंगा। तो ये हो गया गैप अप का। अब मान लीजिए मार्केट गैप अप हो रहा है 6880 के पास में, तो अगर इस रेंज पे गैप अप होता है तो यहाँ पे हमारे ट्रैप होने के चांसेस थोड़े बढ़ सकते हैं। क्योंकि आप देखोगे इस रेंज पे मार्केट बहुत बुरी तरह से ट्रैप कर चुका है, प्रीवियस टाइम भी 2 बार मार्केट इस रेंज को टेस्ट कर चुका है और यहाँ पे मल्टीपल हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें थोड़ा संभल कर ही ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि मार्केट इस रेंज से भी पलट सकता है, इस रेंज से भी पलट सकता है, और मेरी मानो तो मार्केट फॉलो बस करंट लेवल को ही करता है। आप अगर मेरा जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर टारगेट कंप्लीट कर दोगे तो मैं आपको सही में बता रहा हूँ बहुत बढ़िया सी चीज सिखाने वाला हूँ, जो कि किसी ने सिखाई नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड करके रख चुके हैं सब मार्केट को, जितना वो है नहीं। तो जाइए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये हो गया हमारा गैप अप के बाद। अब गैप अप के बाद हम क्या देखेंगे, मार्केट कौन सी डायरेक्शन पकड़ रहा है। अगर स्ट्रॉन्ग साइड में जा रहा है तो हम यहाँ पे रिजेक्शन का वेट करेंगे, क्योंकि जो बिग टाइम फ्रेम है उसने हमें क्लियर कट बता दिया है कि ट्रेंड डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो हम कॉल साइड का ज़्यादा फोकस करेंगे नहीं, तो यहाँ से हमें एक पुट की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। और जैसे ही मार्केट पुट की हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देता है, तो हम यहाँ से फिर से देख सकेंगे कि सेम इस टाइप की हमें एक रैली डाउन साइड में आती हुई नजर आ सकती है। तो गैप अप में ये हो गया। अगर यहाँ पे ओपन होने के बाद फिर से मार्केट सडनली 86840 को ब्रेक कर रहा है और यहाँ पे रिटेस्ट बन रहा है, तो हम यहाँ से डाउन साइड में प्लान कर लेंगे। ये था क्रूड ऑयल का। तो चलिए चलते हैं नेचुरल गैस की चार्ट की ओर। तो नेचुरल गैस की आप अगर बात करोगे तो नेचुरल गैस में मैंने आपको बताया था कल के दिन कि ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और इन लेवल्स पर आपको कैसे ट्रेड करना है। उसके बाद आप देख ही पा रहे होगे मार्केट किया क्या। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन के बाद क्या, सडनली वही रेंज से मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद जो रेंज मैंने आपको ड्रॉ करके दिए थे वही से मार्केट ने डाउन साइड की रैली स्टार्ट करी और प्रॉपर 282 पे लाके खत्म कर दी। अब खत्म कर दी, हमें बिगर टाइम फ्रेम ने क्या बताया था कि मार्केट का ट्रेंड अप है। अब अप ट्रेंड है तो मार्केट ये डाउन साइड की रैली क्यों कर रहा है, पहले आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। आप अगर डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास में क्या था, डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास में सबसे पहले था एक गैप जो कि मार्केट फिल करने के लिए जा रहा है, जो 260 का गैप था मार्केट का। इसके बाद मार्केट ने स्ट्रॉन्ग गैप अप किया, अब मार्केट वो गैप फिल करेगा और फिर से ऊपर जाने की ट्राई करेगा। अगर अब अगर गैप फिल करने के बाद मार्केट ऊपर नहीं जा रहा और फिर से डाउन साइड में आ रहा है और हमें नेक्स्ट वीक की अगर क्लोजिंग निगेटिव देखने को मिल सकती है, तो हम नेक्स्ट व्यू में थोड़ा अलग मार्केट का एनालिसिस करके देखेंगे। बट मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट इतना सडनली हमें बेरिश मोड में आता हुआ नजर आएगा। तो बस मार्केट का यही एक रीजन है कि मार्केट डाउन साइड में आ रहा है, क्योंकि उसके पास में एक स्मॉल गैप पड़ा हुआ है। अब एक गैप जैसे ही फिल होता है मार्केट यहाँ से फिर से रिकवरी अपसाइड में स्टार्ट कर देगा 260 से। तो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा हो गया अब डाउन साइड में, 260। वहां तक एक डाउनफॉल दिखाई दे सकता है। और सबसे उसके बाद हमारे अगर उसको भी ब्रेक कर रहा है, मानिए कल के दिन इसके भी नीचे मार्केट क्लोज दे देता है, तो मार्केट को फिर यहाँ पे आना ही पड़ेगा, जो कि सपोर्ट जोन है 240 का। यहाँ पे आना ही पड़ेगा, उसके बाद हमें डाउन साइड में हम 240 तक प्लान कर लेंगे अगर यहाँ पे क्लोज मिलता है। तो वो क्लोज हम देखेंगे कल के दिन के लिए। तो आज की बात अगर करते तो चलिए पहले चलते हैं 50 मिनट टाइम फ्रेम पर। तो 50 मिनट टाइम फ्रेम पर मैंने आपको बताया था कल ये लेवल्स आपके सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिए। आपने अगर ड्रॉ करी होगी तो आपको ये मूव समझ में आई होगी। ड्रॉ करने के बाद आपको सिंपल सिंपल कुछ नहीं करना था। यहाँ पे मार्केट ओपन होने के बाद हमें पहली कैंडल क्या दिखी, बढ़िया सी रेड कैंडल दिखी।
बढ़िया से रेड कैंडल मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि सेलर का इंटरेस्ट इस रेंज में बहुत बढ़िया है। इसके बाद हमें बढ़िया सा एक सेलर्स का इंटरेस्ट दिखाई दिया। उसके बाद क्या हुआ? मार्केट फिर से 284 और 282 इस रेंज में क्या किया? कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेट के बाद मार्केट ने दिया ब्रेकआउट। अब यहाँ पे मेरी एंट्री बनी नहीं। क्यों नहीं बनी? क्योंकि मुझे स्मॉल टाइम फ्रेम में भी रिटेस्ट नहीं मिला और अब बिग टाइम फ्रेम में भी रिटेस्ट नहीं मिला। तो अब मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सी बन चुकी है नेक्स्ट वाली मार्केट में? 282। ये लेवल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन चुकी है कि क्योंकि मार्केट मेरे को चांसेस लगते हैं कि मार्केट यहाँ पे आ सकता है, रिटेस्ट करने के बाद फिर से डाउन साइड में जा सकता है। तो 282 मेरे लिए फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट लेवल बन चुकी है। अब ये मेरे लिए गोल्डन एरिया का काम करेगा, ये फर्स्ट लेवल। और अब उसके बाद आप अगर देखो तो मार्केट की रैली क्या है? डाउन साइड में चलती हुई हमें क्लियर कट दिखाई दे रही है। तो हमें ट्रेड तो यहाँ पे मिला था बट हम लिया नहीं क्योंकि वो मेरे सिस्टम में बैठा नहीं, आप लोगों ने लिया होगा। उसके बाद अगर देखो तो थर्ड सेकंड लेवल जो कि मेरा था 278 और 276 के बीच में का, उसको भी मार्केट ने पावरफुल कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया, मतलब अभी। अब यहाँ पे भी मार्केट का मैं वेट क्या कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से ऊपर आए, इसको या तो ऊपर की साइड में ब्रेकआउट दे, फिर मैं यहाँ से पुट प्लान करूंगा, या तो यहाँ पे रिजेक्शन ले तो मैं यहाँ से पुट प्लान करूंगा। तो अब ये दो सिनारियो मेरे फिक्स है। तो आपको नेचुरल गैस में सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ पे करना है? तो सबसे ज़्यादा फोकस आपको 277 पे करना है। 277 पे अगर मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन लेता है तो उसके बाद हमें डाउन साइड में एक अच्छी खासी रैली दिखाई दे सकती है। तो आपको यहाँ पे रिजेक्शन कौन सी टाइम फ्रेम पर देखना है? रिजेक्शन आपको बड़ी टाइम फ्रेम पर देखना है और एंट्री आपको स्मॉल टाइम फ्रेम पर करनी है। एंट्री एग्जिट आपको हमेशा स्मॉल टाइम फ्रेम पर करना है। तो यहाँ पे रिजेक्शन आपको 50 मिनट टाइम फ्रेम पर देखना है। अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोज मिलता है तो उसके बाद आपको स्मॉल टाइम फ्रेम पर स्विच होने के बाद अपना सेटअप बनने के बाद आप यहाँ से कॉल उठा सकते हो 282 तक। अगर रिजेक्शन मिल रहा है तो स्मॉल टाइम फ्रेम पर आप यहाँ से पुट उठा सकते हो। फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 274, उसके बाद सेकंड टारगेट आप इसके नीचे प्लान कर सकोगे। तो फिलहाल के लिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट लेवल नेचुरल गैस में 278 है। तो अगर वो भी ब्रेक हो रहा है, मतलब मान लीजिए ऐसे रिजेक्शन होने के बाद मार्केट डाउन साइड में जा रहा है, तो डाउन साइड में हमारे पास कौन सी लेवल रहने वाली? तो डाउन साइड में हमारे पास ये लेवल रहने वाली है जो कि है 265। 265 लेवल हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसके नीचे फिर सेकंड लेवल होगी जो कि हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। मार्केट आज के दिन ये ब्रेक नहीं करेगा। कल का मार्केट हमें 266 और 276 के बीच में ओपन होता हुआ नजर आएगा। अब मैंने आपको कल कल क्या बताया था कि नीचे में अगर 278 लेवल ब्रेक होता है तो उसके बाद हमें अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो डाउनफॉल हमें इसलिए देखने को मिल सकता है क्योंकि मार्केट में गैप पड़ा हुआ है और मार्केट वो गैप फिल करने के लिए डाउन साइड में जा रहा है। तो फिलहाल तो मार्केट का ट्रेंड हमें डाउन साइड में नजर आ रहा है, पर बिगर टाइम फ्रेम पर मैंने आपको बता चुका हूँ कि मार्केट का क्लियरली ट्रेंड अप साइड में। तो हम थोड़ा सोच समझ कर ही इन दिनों में ट्रेड करेंगे। जो प्राइस एक्शन बनेगा बस उसको फॉलो करेंगे, सिंपल रूल है। तो अब फिलहाल मैं वेट यहाँ से सेम कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, होप कर रहा हूँ कि ऊपर जाने के बाद यहाँ पे जैसे रिजेक्शन लेता मैं यहाँ से डाउन साइड पे जाऊंगा। अब यहाँ से मैं क्लियर हूँ। अब अगर सीधा सीधा मार्केट डाउन साइड में जा रहा है तो मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो अब मैं बताता हूँ मेरा कल का दिन का क्या प्लानिंग होगा नेचुरल गैस में। अगर मान लीजिए मार्केट 273 से सीधा सीधा डाउन साइड में जा रहा है 266 पर। अब 266 पर यहाँ पे जाकर मार्केट एंड हो रहा है। ये एंड होने के बाद अब मान लीजिए कल के दिन 277 वन 270 271 इस रेंज में ओपन हो रहा है। अब ओपन होने के बाद अगर मार्केट इस रेंज पे आएगा तो यहाँ पे क्लियर कट में कॉल साइड का सोचूंगा नहीं क्योंकि उसके पास में प्राइस एक्शन एम्प्टी रहेगा। उसके बाद उसको रिटेस्ट करके डाउन साइड में जाना पड़ेगा। तो ये मेरा फर्स्ट ट्रेड यही पे प्लान हो गया। यहाँ पे अगर गैप अप होगा तो मैं यहाँ पे रिजेक्शन मिलने के बाद डाउन साइड में प्लान करूंगा। ये फर्स्ट ट्रेड हो गया। अब मान लीजिए मार्केट अगर इसको भी ब्रेक कर रहा है ऊपर की साइड में तो मैं यहाँ से एक कॉल उठाऊंगा और यहाँ तक ही प्लान करूंगा और उसके बाद में डाउन साइड का प्लान करूंगा। अब यहाँ से क्यों मैं डाउन साइड का प्लान करूंगा? क्योंकि यहाँ पे मेरा एक सपोर्ट एरिया था और यहाँ पे जैसे रिजेक्शन लेगा तो ये लोग जहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे सेलिंग कर चुके हैं इन लोग इसको फिर से डाउन साइड में पुश करेंगे। तो मेरे को टारगेट कहाँ तक मिल देखने को मिल सकता है? फर्स्ट टारगेट मेरा 278 होगा और 278 अगर ब्रेक होता है तो मेरा सेकंड टारगेट फिर से इसके डाउन साइड में जाने के बाद प्राइस एक्शन बनने के बाद 266 दिखाई दे सकता है। उसके बाद मार्केट गैप फिल कर देगा। तो ये होगा गैप अप के बाद। अब मान लीजिए मार्केट यहाँ पे खत्म होने के बाद गैप डाउन ओपन करता है तो गैप डाउन में हम क्या करेंगे? तो गैप डाउन भी ओपन करता है तो हम क्या करेंगे? गैप डाउन में भी सेम सीन रहेगा हमारा। गैप डाउन यहाँ पे ओपन होता है और मार्केट गैप डाउन होने के बाद सीधा अप साइड में जाना शुरू कर देता है। तो हम क्या करेंगे?
अप साइड में अगर जा रहा है और ये रेंज ब्रेक कर रहा है तो हम यहाँ से कॉल उठाएंगे 277 तक का, और 277 पर हमें जैसे रिजेक्शन देखने को मिलेगा हम यहाँ से डाउन साइड में चले जाएंगे, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि 277 से बहुत स्ट्रांग मूव डाउन साइड में आ सकती है, और अगर अप साइड में ब्रेक दे रहा है तो अप साइड में आ सकती है। तो आपको सिंपल प्राइस एक्शन फॉलो करना है, अपना सिस्टम का वेट करना है। अगर अप साइड में जा रहा है तो हम अप साइड की लेंगे, अगर उसको डाउन साइड में ब्रेक कर रहा है तो हम डाउन साइड में जाएंगे। प्राइस एक्शन आप जितना फॉलो करोगे उतना आपके लॉसेस कम होंगे। तो आपके पास 265 तो एक रेंज हो गया, उसके बाद आपके पास में डाउन साइड में एक रेंज इंपॉर्टेंट ये वाला होने वाला है, जो कि एक मल्टीपल आप देखोगे यहाँ से क्या हुआ है। यहाँ से एक रेजिस्टेंस फॉलो हुआ है, उसके बाद यहाँ से सपोर्ट फॉलो हुआ है। तो आपके पास 247 भी इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है। आपको जो लेवल देता हूँ मैं, सही में बता रहा हूँ, यही लेवल मैं भी लाइव मार्केट में यूज़ करता हूँ। आप जल्दी जल्दी मेरा 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दीजिए, आपको समझ में आएगा कि यही लेवल्स मैं यूज़ करता हूँ, आपको फेक लेवल्स में देता नहीं हूँ। उसके बाद आप देख भी पा रहे होंगे, जो लोग मेरी लेवल्स ड्रॉ करते होंगे उनको समझ में भी आ रहा है कि लाइव मार्केट वहीं से शुरू हो रहा है और वहीं से रिएक्ट कर रहा है। बस अब मेरी लेवल्स पे मेरे ही ट्रिक से मत ट्रेड करिए, आपका सेटअप, आपका जो अपना सेटअप होगा जिस पे आपको कॉन्फिडेंस होगा आप उसी सेटअप पे ट्राई करिए। बता रहा हूँ मैं, आपका जो सेटअप होगा जिस पे आपको फुल्ली कॉन्फिडेंस है वही ट्राई करिए, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलने वाले। तो नेचुरल गैस में हमारे पास डाउन साइड में लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाला है 265, मिडल लेवल रहने वाला है 277, उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट लेवल सबसे इंपॉर्टेंट 287 282 282 लेवल रहने वाला है। तो गैप अप गैप डाउन में मैंने आपको बता दिया क्या करना है। अब हमें सिंपल है कि गैप फिल होने के बाद मान लीजिए मार्केट आज के दिन जो कि पॉसिबल नहीं है, फिर भी हम मान लेते हैं एक एग्जांपल के लिए कि आज के दिन ही मार्केट एक गैप फिल कर देता है, जो कि गैप है 265 का। ये गैप आज के दिन ही फिल होता है, तो हम कल क्या प्लान करेंगे? तो कल हम सिंपल प्लान करेंगे आज की क्लोजिंग देख के। अगर गैप फिल होने के बाद हमें रिजेक्शन मिलता हुआ क्लोज यहाँ पे दिखाई दे 273 के पास में, मगर यहाँ इसके इस रेंज के पास में अगर क्लोज दिखाई देता है तो हम यहाँ से प्लान क्या करेंगे, हमको समझ में आएगा कि यहाँ से इनको बायर्स लोग ने रिजेक्ट कर दिया है, फिर से ऊपर क्लोज दे दिए। अब मार्केट अगर सडनली इस रेंज को ब्रेक कर रहा है, जो कि मैंने आपको बताया था 277 को ब्रेक कर रहा है और उसके बाद प्राइस एक्शन अपसाइड का बन रहा है, तो मैं यहाँ से कॉल उठाऊंगा, और कॉल उठाऊंगा तो मैं अपसाइड में ज़्यादा टारगेट रखूंगा। क्यों रखूंगा? क्योंकि मेरे को पता है गैप फिल हो चुका है, उसके बाद यहाँ से मार्केट डाउन आने के चांसेस कम है। अगर गैप नहीं फिल होता और फिर गैप डाउन के बाद यहाँ पे आता तो मैं यहाँ से डाउन साइड में जाता। तो मेरे सब सेटअप मेरे दिमाग में फिक्स रहते, तो आपको भी 9:30 मतलब अब 10 से पहले आपको भी आपके दिमाग में सब फिक्स करना चाहिए कि गैप अप के बाद आप क्या करने वाले हो, गैप डाउन के बाद आप क्या करने वाले हो, आपका सिचुएशन क्या होगा, आपको कैसे ट्रेड करना है। ये सब आपके माइंड में पहले से ही फिक्स होना चाहिए। तो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट लेवल यही होने वाला है, जो कि है 264। इस लेवल को वो आपको बहुत प्रॉपर्ली वॉच करना चाहिए। अगर ब्रेक होता है तो इसके बाद हमें सीधा 248 वाला टारगेट डाउन साइड में दिखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे सस्टेन कर पाता है और यहाँ पे कल का दिन कंसोलिडेट करता हुआ एक मार्केट यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाता है, तो उसके बाद हमें अप साइड में तो 76 लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो ब्रेक जैसे होगा उसके बाद फिर से मार्केट अप साइड का ट्रेंड कंटिन्यू कर देगा। तो अगर आप लोगों को मेरी एनालिसिस समझ में आ रही होगी तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। जय श्री महाकाल, शुभ रात्रि, गुड नाइट।